दोस्तों मान के चलिए क्लास में 3 लड़के हैं और तीनों आपस में दोस्त हैं, लेकिन उसी क्लास में एक लड़की आ गई जो कि सुंदर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब हुआ ये कि तीनों लड़का को वही लड़की पसंद आ गई। अब होगा ये कि तीनों लड़का का आपस में झगड़ा होने लगेगा उस लड़की के कारण। तो वो जो लड़की है वो क्या बन गई, इन तीनों के बीच में विवाद का, झगड़ा का कारण बन गई, झगड़ा का जड़ बन गई। तो अगर आप इस लड़की को फ्रेज के रूप में कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि सी इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है कॉज ऑफ डिस्प्यूट, मतलब विवाद का जड़, झगड़े का जो जड़ है वो बन गई वो लड़की। जैसे किसी परिवार में 2 भाई है, तो बचपन में बड़ा भाई, मतलब जो 2 भाई है वो बहुत प्रेम से रहते हैं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते तो उनको पता चलता है अरे यार ये जो जमीन है, मतलब जमीन जत्था जो भी मतलब संपत्ति होता है उसके कारण उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है। तो वो जो जमीन है वो क्या बन जाता है, वो झगड़े का जड़ बन जाता है। तो कोई भी ऐसा चीज जो झगड़े का जड़ बन जाए उसको आप फ्रेज में कह सकते हो अ बोन ऑफ कंटेंशन। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा बैक इन सैडल। देखो ये जो सैडल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। दोस्तों घोड़ा पर जब आप बैठते हो या फिर कोई भी इंसान जो बैठता है तो उस पे बैठने वाला एक सीट बना होता है, उस घोड़े पे बैठने के लिए एक सीट बना होता है, उस सीट को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सैडल। तो बैक इन सैडल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप अगर कभी जो भी काम करो, जो भी जॉब कर रहे हो, उस जॉब से 5-6 दिन, 10 दिन, 1 महीने का छुट्टी लेके कहीं जाते हो और फिर इस छुट्टी से वापस आके फिर से अपने काम पे आप वापस आ जाते हो। तो इसको अगर आप फ्रेज में कहना चाहो तो आप कह सकते हो बैक इन सैडल। तो बैक इन सैडल का मतलब होता है रिज्यूम करना, किसी चीज को, ड्यूटी को रिज्यूम करना। मतलब ये हुआ कि काम में वापस लौटना। हाँ, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। ये हमारा नेक्स्ट है कॉल डाउन। दोस्तों आप इमेजिन करो कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और सामने वाला आपको बहुत जोर से डांट दिया, तो आप क्या करोगे, आप फोन को काट के रख दोगे, है ना। तो फोन को काट देना, ऐसे इमेजिन करो कि कॉल कर रहे हैं तो उसको डाउन कर दिया, मतलब कॉल फोन काट के नीचे रख दिए। तो आप क्यों नीचे रखे, तो आपको कोई डांटा इसलिए नीचे रखे, तो इसका मतलब होता है टू स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है दोस्तों डांटना। तो कॉल डाउन का मतलब हो गया दोस्तों डांटना। हाँ, तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए हमारे लाइफ में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आता है जब आप अपने मन का नहीं करते हो, आप किसी के इशारे पे नाचते हो। मतलब कोई आपको कंट्रोल कर रहा है कि भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। मतलब बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम किसी के इशारे पे नाचते हैं, मतलब किसी के उंगली पे नाचते। तो तुम जो भी सामने वाला मेरे को बोल रहा है करने के लिए वो हम करते हैं। तो उसको अगर आप फ्रेज में कहना चाहो तो डांस टू समवन्स ट्यून। डांस टू समवन्स ट्यून का मतलब होता है डू व्हाट, करना वो है अदर्स वांट यू टू डू। मतलब जो दूसरे चाहते हैं आपसे करवाना वो आप कर रहे हो, जो आप खुद चाहते हो वो नहीं कर रहे हो, उसको आप फ्रेज में कहना चाहते हो तो डांस टू समवन्स ट्यून। मतलब समवन्स ट्यून मतलब कोई और ट्यून बजा रहा है, मतलब बीन बजा रहा है और उस पर आप क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, है ना। कोई बीन बजा रहा है आप उस पर नाच रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी के उंगली पे नाच रहे हो या फिर क्या आप किसी के इशारे पे नाच रहे हो। नाचना मतलब डांस करना नहीं, मतलब आप जो अगला बंदा चाह रहा है वो आप कर रहे हो, तो उसको आप बोलोगे डांस टू समवन्स ट्यून। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा ईगर बीवर। दोस्तों ईगर क्या होता है, ईगर दोस्तों ये होता है कि जैसे कोई इंसान अगर बहुत उत्सुक है कुछ करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे को अगर क्रिकेट खेलने में मजा आता है तो हम क्रिकेट खेलने से पहले बहुत उत्सुक रहेंगे कि मुझे क्रिकेट खेलना है आज, है ना, और बहुत मतलब मेरा इंटरेस्ट रहेगा उस चीज में। और बीवर मतलब होता है दोस्तों कोई जानवर का नाम है बीवर। तो ईगर है कौन, बीवर, मतलब एक जानवर जो बहुत उत्सुक है कुछ करने के लिए। अब इसका मतलब ऐसा हमको पता चल रहा है इडियम से, इसका रियल मतलब होता है अ कीन एंड इंथुजियास्टिक पर्सन। अ कीन का मतलब ही वही होता है उत्सुक है कुछ करने के लिए, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट है किसी नए काम को करने के लिए। और इंथुजियास्टिक पर्सन मतलब उसके अंदर बहुत एनर्जी है, कुछ करना चाहता है वो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो अ कीन एंड इंथुजियास्टिक पर्सन का मतलब ये होगा कि कोई ऐसा इंसान जो किसी नया काम को करने में बहुत एक्साइटेड हो और मेहनत करने के लिए वो तैयार हो, तो उसको हिंदी में कह सकते हैं कड़ी मेहनत करने वाला अति उत्साहित व्यक्ति। कोई ऐसा इंसान जो, देखिए दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप कोई काम दोगे तो अरे यार ये मुझसे नहीं होगा यार, मेरा तो मतलब इसमें हालत ख़राब हो जाएगा, या फिर मतलब बहुत सारे एक्सक्यूज़ देंगे। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको मतलब जिसका उसमें मन लगता है उस काम को करने में, तो वो उसको मतलब मन से करते हैं और उत्साहित होकर करते हैं, एकदम अपने आप को मोटिवेट करके करते हैं, एकदम मज़ा आता है उनको वो काम करने में। तो वो हो गया, वो इंसान हो गया उस चीज़ के लिए क्या हो गया दोस्तों, ईगर बीवर हो गया, ठीक है। हाँ, और अगला हमारा फ्रेज है
फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का दोस्तों मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, गेट रिप्रीमांडेड। दोस्तों रिप्रीमांडेड का मतलब होता है कोई आपको अगर डांटता है, फटकारता है, तो उसको आप बोलते हैं रिप्रीमांडेड। और हिंदी में लिखा हुआ है किए का परिणाम भुगतना। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन एग्ज़ाम जब आप देने गए हो तो एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं गया, और जब रिजल्ट आया तो फिर आप घर में क्या सुनते हो, डांट सुनते हो, और आपको भी बुरा लगता है। तो आपने जो साल भर किया है उसका आपको परिणाम मिला है, परिणाम मतलब रिजल्ट मिला है, और वो जो परिणाम है वो अच्छा नहीं है। तो वो जो अच्छा परिणाम है तो नहीं है, तो उस क्या क्या कर रहे हो आप, उस परिणाम को भुगत रहे हो। भुगत रहे हो मतलब कि निगेटिव सेंस में आप उस परिणाम को ले रहे हो। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है जो भी आप करते हो उसको मतलब ये करना, मतलब जैसे उसका निगेटिव रिजल्ट पाना। आपने कुछ गलत कर दिया, आप किसी से डांट सुन रहे हो, तो वो भी आप क्या कर रहे हो, फेस द म्यूजिक कर रहे हो। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक मतलब हो गया डांट सुनना या फिर कुछ गलत किया हुआ का मतलब गलत परिणाम भुगतना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फ्रेज पे, जो कि है हमारा गॉल एंड वर्मवुड। दोस्तों गॉल का मतलब पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों गॉल का मतलब ये होता है कि र्यूड बिहेवियर। जैसे अगर आप किसी के साथ र्यूड बिहेवियर करते हो, या फिर कोई आपके साथ र्यूड बिहेवियर मतलब अच्छा से बर्ताव नहीं करता है, ठीक है, और वही होता है वर्मवुड का भी मतलब। गॉल और वर्मवुड दोनों का मतलब वही होता है कि जैसे किसी भी प्रकार का र्यूड बिहेवियर जो होता है वो। तो ये हो गया एडियम्स गॉल एंड वर्मवुड। तो गॉल का मतलब आप समझ गए, र्यूड बिहेवियर। वर्मवुड का भी मतलब लगभग यही होता है। तो गॉल एंड वर्मवुड का मतलब हो गया, मीनिंग हो गया इसका हेटफुल। हेटफुल, हेट मतलब होता है घृणा, मतलब आप किसी से नफरत कर रहे हो, और ये हो गया हेटफुल मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा चीज़ जो नफरत करने के योग्य हो। ठीक है, तो इसका हिंदी हो गया हमारा घृणास्पद। तो गॉल एंड वर्मवुड का मतलब हो गया हेटफुल या फिर घृणास्पद। ठीक है, हाँ, तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फ्रेज पे, जो कि हमारा हैड बेटर। हैड बेटर हम तब यूज करते हैं दोस्तों, जैसे एक मिनट के लिए आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्जाम देने गए हो, और आपको एग्जाम में मतलब एग्जाम जो है वो 200 नंबर का है, आपको उसमें आया है 140 नंबर। ठीक है, बट आप ये सोचते हो कि मैं थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो 160 नंबर आ जाता मेरे को 200 में। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है वो मेरा और बेटर होता। तो आप किसी काम को करने के बाद ये सोचते हो कि ऐसे करना चाहिए था तो और बेटर होता, मतलब ये होना चाहिए था। ठीक है, तो हैड बेटर का दोस्तों यही मतलब होता है कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो शुड मतलब हैड बेटर का मतलब होता है ये होना चाहिए था। ठीक है, मतलब इससे अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फ्रेज पे, जो कि है हमारा आई कांट थिंक स्ट्रेट। दोस्तों हमेशा इंसान जो है वो अपने दिमाग से नहीं सोचता है। कभी कभी जब इंसान को किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना हो जिससे वो बहुत प्यार करता है, या फिर मतलब कभी कभी ऐसे सिचुएशन में इंसान आ जाता है जब वो दिमाग से नहीं सोचता है, वो तब क्या करता है, वो इमोशन से सोचता है, मतलब अपने दिल से सोचता है इमोशनली। वो मतलब ये हो जाता है कि दिमाग से वो दिमाग नहीं लगा पाता है वहाँ पे। तो उसको पता है कि ये गलत है, फिर भी वो गलत ही करेगा। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है जब इंसान अपने इमोशन जो है वो उसके दिमाग पे हावी हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कैन नॉट थिंक, वह सोच नहीं पा रहा है। कैसे नहीं सोच पा रहा है, रेशनली नहीं सोच पा रहा है। रेशनली का दोस्तों मतलब ये होता है कि लॉजिकली, मतलब वहाँ पे दिमाग नहीं लगा पा रहा है कि बउआ ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही है, ये दिमाग वहाँ पे वो नहीं लगा पा रहा है। ड्यू टू बीइंग, क्यों नहीं दिमाग लगा पा रहा है, ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्म्ड। ओवरवेल्म्ड का दोस्तों मतलब होता है कि आप पे किसी भी चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव है। तो किस चीज़ का गहरा प्रभाव है, विथ इमोशन। अगर आप पे किसी चीज़ का गहरा प्रभाव है, मतलब अगर आप पे इमोशन का गहरा प्रभाव है, आप वहाँ पे दिमाग नहीं बल्कि दिल से सोच रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप ये कह सकते हो कि मैं यहाँ पे दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ। जैसे अगर आपने महाभारत देखा होगा तो जो गुरु द्रोण थे, ठीक है, वो अपने पुत्र मोह में आके वो दिमाग नहीं लगाते थे वहाँ पे वो इमोशनली, मतलब उनको पता था कि मेरा बेटा गलत कर रहा है, फिर भी वो उसका साथ देते थे। जो हमारे धृतराष्ट्र थे, राजा धृतराष्ट्र, जो कि दुर्योधन के पिता थे, उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, पर फिर भी वो वहाँ पे दिमाग नहीं लगा के वहाँ पे इमोशनली सोचते थे वो। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि ही कैन नॉट थिंक स्ट्रेट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आई कैन नॉट थिंक स्ट्रेट का मतलब समझ गए होंगे आप कि वहाँ पे वो इंसान दिमाग से नहीं सोच पा रहा है, वहाँ पे वो इंसान दिल से सोच रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।